हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 3.2 करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एक वीडियो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। क्या कह रहा है प्रैक्टिस सेट? राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। अब यहां पर है 1, 8, 15, 22। तो यहां पर फर्स्ट टर्म कौन सी है? तो फर्स्ट टर्म है 1। तो यहां पर a इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। t की वैल्यू कितनी है? 1। 8 की 2 की वैल्यू t2 की वैल्यू कितनी है? 8। t3 की वैल्यू क्या? 15। तो t2 माइनस t1 कितना आएगा? तो t2 दिया है 8 माइनस 1 कितना आ रहा है? 7। उसके बाद t3 माइनस 2 कितना है? 15 माइनस 8। t3 कितना है? 15। t2 कितना है? 8। तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 7। अब यहां पर देखो, यहां पर भी डिफरेंस आ गया है 7 और यहां पर भी डिफरेंस आ गया 7। यानी क्या है? तो यानी डिफरेंस तो है कांस्टेंट। अगर डिफरेंस है कांस्टेंट तो हम d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, 7 लिखेंगे। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 3, 6, 9, 12। अब फर्स्ट टर्म कौन सी है? t1 3 है। t2 कितना है? 6 लिख देंगे यहां पर। t3 कितना है? 9, तो 9 लिख देंगे यहां पर। और t4 कितना है? 12, तो 12 लिख देंगे यहां पर। अब यहां पर बच्चों t2 माइनस t1 यानी ये 6 माइनस 3 कितना होता है? 3, तो 3 आ जाएगा। t3 माइनस t2 9 माइनस 6 कितना आता है? 3 आता है। तो यहां पर देखो बच्चों, यहां पर भी t2 माइनस t1 क्या है? 3 है। और यहां पर t3 माइनस t2 क्या है? 3 है। तो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये लिख दे यहां पर 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तीसरे की। क्या है? तो यहां पर सीक्वेंस दिया है -3, -8, -13, -18। राइट। अब यहां पर t3 दिया है। t3 कितना है? तो ये है -13, यहां पर लिखेंगे -13। t2 दिया है कितना है? -8, तो यहां पर लिखेंगे -8। t4 कितना है? -18, तो यहां पर लिखेंगे -18। और t1 कितना है? -3, तो यहां पर लिखेंगे -3। अब हमको क्या करना है? t2 माइनस t1 करना है, यानी -8 माइनस ऑफ -3 यानी -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। उसके तरह से t3 माइनस t2 यानी -13 माइनस ऑफ -8 तो कितना आ जाएगा? -13 प्लस 8 कितना आ गया है? तो -5। अब यहां पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है? -5। और यहां पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है? -5। तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो d कितना आएगा? तो वो आएगा -5। और फर्स्ट टर्म क्या है? तो वो है -3, तो यहां पर लिखेंगे -3। अब इसके बारे 70, 60, 50, 40 दिया है। अब यहां पर देखो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है t1 कितना है? 70। t2 कितना है? 60। t3 कितना है? 50। t4 कितना है? 40। अब यहां पर a कितना आएगा? तो ये फर्स्ट टर्म है जिसको हम t1 बोलते हैं, उसको हम a भी बोलते हैं, वो कितना है? 70। अब डिफरेंस कितना आएगा? तो 60 माइनस 70। t2 माइनस t1 कितना आता है? -10। और यहां पर 50 माइनस 60 कितना आएगा? -10। तो डिफ कितना आएगा? -10। ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस से 3.2 का पहला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं? सेकंड क्वेश्चन। तो ये बोला है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन एपी, इफ सो फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? तो भैया डिसाइड करना है कि ये एपी है कि नहीं है। और अगर एपी है तो हमें क्या करना है? 20th टर्म निकालनी है। तो आइए कर लेते हैं। तो यहां पर सीक्वेंस क्या दिया है बच्चों? तो सीक्वेंस दिया है -12, -5, -2, -9, -16, -23, -30 ये दिया है। अब बच्चों यहां पर t1 कितना है? -12। t2 कितना है? -5। t3 कितना है? 2। ठीक है, ये तीन ही टर्म लिखेंगे, इसमें से पता चल जाएगा। अब t2 माइनस t1 कितना होता है? -5 माइनस -12 कितना होता है? -5। अरे ये दिख नहीं आ रहे भैया। तो -5
प्लस 12 कितना आता है 7 आता है। तो T2 माइनस T1 कितना आ गया रे मेरे भाई, तो वो आ गया है 7। अब T3 माइनस T2 करेंगे तो T3 कितना है 2 माइनस ऑफ माइनस 5 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये कितना आ रहा है 7। अब देखो बच्चों T2 माइनस T1 भी कितना आ गया है 7 और T3 माइनस T2 भी क्या आ गया है 7। यानी डिफरेंस कैसा है, तो डिफरेंस है हमारा कांस्टेंट। अगर ये डिफरेंस है कांस्टेंट तो D क्या, ये क्या आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो हमको यहां पर हमारे 28 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो 28 टर्म के लिए क्या था, T20 इज इक्वल टू A प्लस n-1 D, ये फॉर्मूला है। अब बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे। A कितना है, तो A है -12, D कितना है तो 7 और हमको क्या करना है 28 टर्म निकालनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। -12 प्लस n कितना है 20 -1 इंटू 7 कितना आता है -12 प्लस 19 इंटू 7, तो कितना आएगा भाई, तो ये आएगा 19 इंटू 7 करना पड़ेगा, 9 7 63। ठीक है, 7 के साथ 7 12 13 133 -12 प्लस 133, तो 133 -12 कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 121। तो T20 टर्म कितनी आ जाएगी, 121 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो चेक करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, सही है कि नहीं है। हाँ 120, यस 120। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कुछ तीसरा क्वेश्चन। तो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। हमें क्या करना है, 24वीं टर्म निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, तो भैया हम एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया है नया पेज। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो पहले लिख लेते हैं। तो ये तो बोला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब यहां पर कोई ढूंढना उड़ना तो है नहीं हमें, तो ये आ गया, यहां पर हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, T24 निकालने है। फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 D। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें यहां पर सबसे पहले A कितना है वो ढूंढना पड़ेगा। A कितना है 12, ठीक है, n कितना है 24 टर्म निकालनी है। D कितना है, तो यहां पर 16 माइनस 12 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो D कितना आएगा 4 आएगा। चूंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला है इसलिए मैंने पूरा का पूरा तामझाम नहीं किया है, ऑलरेडी उसने बोल के रखा है कि भैया ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मैंने इसका माइनस इसका कर दिया तो मुझे D मिल गया। ठीक है, अब T24 इज इक्वल टू 12 प्लस n कितना है 24 -1 इंटू 4, तो 12 प्लस कितना आएगा 23 इंटू 4। अब भैया 23 इंटू 4 कितना आता है, तो 4 3 12, 8 9 92, तो ये कितना आएगा 12 प्लस 92 कितना आता है 92 प्लस 12 कितना आता है 4 9 और 1 10 104 आता है 104। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे पीछे में क्या सही निकाला है कि नहीं। गलतियां हमसे भी होती है भाई, बिल्कुल सही है 104 आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम चौथा करते हैं। तो फाइंड द 19th टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। तो हमको क्या करना है, जो 19वीं टर्म है उसको निकालना है। तो यहां पर क्या दिया है मेरे भाई, तो ये दिया है 7, 13, 19, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, A कितना है 7, D कितना है 13 माइनस 7 यानी कितना आएगा 8 आएगा, 7 14 नहीं 6 आएगा ना, 6 आएगा। ठीक है, अब कितनी टर्म निकालनी है मेरे भाई, तो ये निकालनी है T19 टर्म निकालनी है। तो ये कितना आता है A प्लस n-1 D, तो A कितना है 7 प्लस
n कितना है आपका 13वां टर्म, 19 टर्म, सॉरी 19 टर्म, क्या यार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। 19 टर्म -1 इंटू 6 कितना, 7 प्लस 18 इंटू 6। अब 18 इंटू 6 कितना, 8 6 कम 8 साइंस 108, ठीक है। 7 प्लस 108 कितना आ रहा है, 108 प्लस 7, 7 है 14 1 15, 115, तो ये आ गया 115। तो यहां पर चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं, कुर्सी की पेटी बांध दो और हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है पांचवा क्वेश्चन, फाइंड 27 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, ठीक है। 9, -4, -1, -6, -11। अब हमको क्या करना है, T27 निकालना है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो भाई a की वैल्यू क्या है, तो a फर्स्ट टर्म है तो उसकी वैल्यू है 9, और यहां पर d कितना है, तो 4 माइनस 9 कितना आ रहा है, -5, तो d की वैल्यू है 5, n की वैल्यू कितनी है 27, ठीक है। इतना तामझाम तो हमको मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना है, 27 -1 इंटू डी कितना है -5, तो कितना क्या, 9 प्लस 26 इंटू -5, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 26 इंटू -5 करेंगे, तो ये कितना आ गया, 130 आना चाहिए, ठीक है, -130। तो 9 माइनस 130 कितना आता है भाई, तो -121 आता है, ठीक है। T27 की वैल्यू कितनी आ गई है, -127 आ गई है। तो मैं क्या करता हूं, अपना लैपटॉप जो है वो चार्जिंग पे लगा देता हूं, ठीक है। हाँ, अब सही है, ये आ गया है, राइट। क्वेश्चन था, पांचवा था। अब हम क्या करते हैं, छठवा करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो कितने हैं नेचुरल नंबर जो कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो भाई पहला तो है 100, दूसरा है 105, तीसरा है 110, और यहां तक कितने हैं भाई, तो यहां पर nth टर्म कितनी है, तो 995 आएगी। उसके बाद तो क्या होगा, 1000 तो 4 डिजिट नंबर है ना, तो ये मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको यहां पर क्या करना है, a लिखना है, a कितना है 100, d कितना है 105, ठीक है, सॉरी d कितना है 105 माइनस 100, ठीक है, कितना आ रहा, 5 आ रहा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो t कितना है x बोलेंगे या nth बोलेंगे, वो कितना है, फॉर्मूला उसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। tn कितना है, तो 995 इज इक्वल टू a कितना है 100 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, 995 माइनस 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 5, तो ये कितना आता है 895 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, 895 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, 5 1 5 3 आ गया, 5 7 35, 4 आ गया, 9 5 45, तो ये कितना आ गया 179 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये कितना आ गया, n 180 इज इक्वल टू n, ठीक है। तो ये आ गया है। बिल्कुल सही है, राइट। कितने हैं, 180, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, गुड,
ओके, अब पेजेस तो यहां पर बचे नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। क्या बोल रहा है 7वां क्वेश्चन? The 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively। ठीक है, तो 11th टर्म कितनी है 16, 21st टर्म कितनी है 29, देन फाइंड द 41 टर्म ऑफ द AP। और हमको क्या करना है, 41 टर्म फाइंड करनी है। तो आइए भैया हम क्या करते हैं, इसका डेटा लिख लेते हैं। तो यहां पर भैया T11 कितना है 16 दिया है, और T21 कितना दिया है 29 दिया है, और बोला है T41 को फाइंड करो। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। थोड़ा पानी पी लूं मैं, पानी पी लेते हैं। तो भाई Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज A प्लस n माइनस 1 D होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, याद है ना। तो T11 इज इक्वल टू A प्लस n कितना है 11 माइनस 1 D। अब हमको ना तो A पता है ना D पता है, तो T11 की वैल्यू कितनी है 16 इज इक्वल टू A प्लस 10D। ये मिल रहा है मुझे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब T21 A प्लस कितना आएगा 21 माइनस 1 इंटू डी। तो T21 कितना है 29 इज इक्वल टू A प्लस 20D। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर मुझे पास क्या है, दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है A प्लस 20D इज इक्वल टू 29। दूसरा क्या है A प्लस 10D इज इक्वल टू 16। अब मैं क्या करता हूं, सबको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया, तो ये क्या गया 10D। अब 29 में से 16 मुझे निकालना है, तो ये कितना आता है 13। ठीक है, कितना आएगा 13, बराबर है, हाँ बराबर है। तो ये आ गया 13। तो भाई D कितना आ गया मेरा 13/10, यानी कितना आ गया है 1.3। ठीक है, ये आ गया है। अब हमको क्या करना है, तो हमको D तो मिल गया है। अब ये जो T की वैल्यू है हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 1.3। तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 13। तो A कितना आ रहा है 16 माइनस 13। तो A कितना आ गया मेरे भाई, तो A आ गया है 3। अब मुझे A भी मिल गया है और मुझे D भी मिल गया है, और हमको क्या बोला है T41 निकालो। तो चलो आते हैं T41 की तरफ। तो भैया T14 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो A की वैल्यू कितनी है 3, n कितना है 41 माइनस 1, और D कितना है भैया, तो D है 1.3। ठीक है, तो 3 प्लस 40 इंटू 1.3 T41। तो ये कितना आता है, तो ये आता है 40 इंटू 1.3, 3 यानी 52 आता है। तो ये कितना आएगा 3 प्लस 52 कितना होता है भाई 52, 53, 54, 55 होता है। तो T41 कितना आ गया है, तो वो आ गया है 55। ठीक है, तो यहां पर 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हमको क्या करना है, तो हमको करना है 8वां क्वेश्चन सॉल्व। दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर 11, 8, 5, 2 इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच टर्म इज -151। ये हमको पूछा गया है, तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो पेपर तो खत्म, अब यहां पर हम करेंगे राइट। तो दिया क्या है सीक्वेंस, तो मेरे भाई वो दिया है 11, 8, 5, 2। अब हमको पूछा है Tnth, तो -151 कब आएगा।
ठीक है, अब ये टीएंथ हमें निकालना है, राइट। अब सबसे पहले तो भैया ए कितना है, तो ए माझा आहे 11, डी कितना है 8 माइनस 11 कितना आ गया 8, 9, 10, 11 माइनस 3, डी भी मिल गया है। अब टी nth इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी, तो ये जो a है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो टी nth कितना है माइनस 151, ठीक है। a कितना है 11 प्लस माइनस 3 प्लस 1, एन गलत हो गया, एन ही तो निकालना है। माइनस 151 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 3, तो माइनस 151 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1, तो ये कितना आएगा माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाते हैं, माइनस 151 माइनस 11 कितना आएगा माइनस 3 n माइनस 1, तो ये कितना आता है माइनस 11 माइनस 151 कितना आता है माइनस 162 इज इक्वल टू माइनस 3 n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल। अब यहां पर 162 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 162 डिवाइडेड बाय 3, 3 बचिए 15, 3 चौक 12, तो ये कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया है 54 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये इधर लेके जाए तो n की वैल्यू कितनी आएगी, तो n की वैल्यू आएगी 55, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया 8वां। अब चलो करते हैं 9वां सॉल्व। क्या बोल रहा है, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब जो नेचुरल नंबर है 10 से 250, उसमें से कितने नंबर 4 से डिविजिबल है, ये हमको पूछा गया है। तो भैया पहला जो डिविजिबल नंबर है 10 से 250 के बीच में, पहला कौन सा है, तो पहला है आपका 12, दूसरा कौन सा है 16, तीसरा कौन सा है 20, और चलते चलते कहां तक पहुंचेंगे, तो यहां पर देखेंगे 250 को 4 से डिवाइड होता है क्या, 4 पंचे 20, 4 6 कम 24, तो ये 2 आ गया, सॉरी 1 आ गया, तो मतलब ये नहीं है, तो 248 करके देखते हैं, ठीक है। 248 डिवाइडेड बाय 6 चौक 24, 4 छकम 24, 4 दूनी 8, 62, हाँ ये है भैया 248, ठीक है। अब यहां से 12 से लेके जो 248 तक नंबर है वो क्या है, तो वो डिविजिबल बाय 4 है। अब यहां पर ये टोटल कितने नंबर है ये हमको निकालना है। तो भैया ए कितना है, तो ए है 12, पहला टर्म कितना है 12, तो यहां पर उसके बाद डी कितना था 16 माइनस 12 कितना आ रहा है 4, डी कितना है 4, ठीक है। अब टी nth कितना है 248, अब हमको टोटल नंबर निकालना है, तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। अब ये कितना आ गया 248 इज इक्वल टू ए कितना है 12 प्लस n, तो हमें निकालना है -1 इंटू डी कितना है 4। अब 248 माइनस 12, n माइनस 1 4, अब 248 माइनस 12 कितना आ रहा है 6, 3, 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 4। अब 236 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4 पंचे 20, 4 से 4 8 32, 4 9 36, तो ये कितना आ रहा है 236 डिवाइडेड बाय 4 n माइनस 1 हम करेंगे, तो ये आ रहा है 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n कितना आ गया मेरे भाई, तो n आ गया है 60, n कितना है, तो n है 60, ठीक है। अब ये 9वां क्वेश्चन भी हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें 10वां क्वेश्चन करना है, और लास्टवां क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, उसके बाद हम खत्म कर देंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्राम 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म,
फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमको क्या कहा गया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर क्या दिया है, जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से ज्यादा है। तो मान लेते हैं लेट 10th टर्म इज x, देयरफॉर 17th टर्म क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी x प्लस 7। ठीक है, क्या आ जाएगी x प्लस 7। अब हमको बोला गया है कि d निकालो। ठीक है, तो आइए, तो यहां पर बच्चों t10th इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 d हो जाएगा। ठीक है, और तो यहां पर 10th कितना है, x इज इक्वल टू a प्लस 9d हो जाएगा। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद t17th इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1d होता है। t17 कितना है, x प्लस 7 इज इक्वल टू a प्लस 16d, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे दो इक्वेशन मिले हैं, x इज इक्वल टू a प्लस 9d और यहां पर क्या मिला है, x प्लस 7 इज इक्वल टू a प्लस 16d। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर माइनस 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 कर देंगे। ठीक है, अब ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल होता है, तो यहां पर कितना आएगा, -7, यहां पर कितना आएगा, -7d आ जाता है। ठीक है, राइट, ये कैंसिल हो गया, इसको माइनस किया तो ये +7 का -7 आ गया, ये कैंसिल हो गया, -7 इज इक्वल टू -7d। तो 7 इज इक्वल टू 7d, यानी d कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। तो यही तो पूछा था हमको, और क्या चाहिए था, कॉमन डिफरेंस निकालो। तो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1 करके लिख दो और आंसर खत्म कर दो। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 तो खत्म हो गया है और आज का हमारा वीडियो भी खत्म हो गया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।